तो हाय गाइस, आईपीएल तो खत्म हो ही चुका है। कल से शुरू हो रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज। लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट से शुरुआत हो रही है और सबसे पहले है वनडे क्रिकेट। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं हम आज। कैसे वनडे सीरीज इंडिया जीत सकती है, क्या क्या उनके सामने मुश्किलें होंगी, क्या हो सकते हैं प्रोबेबल 11s, कौन सी टीम की कैप्टनसी बेटर है और कौन सी जगह पर दोनों टीम्स अच्छी हैं या बुरी हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द प्रोबेबल 11s ऑफ बोथ द टीम्स। इंडिया से शुरुआत करते हैं। ओपनर्स मयंक अग्रवाल एंड शिखर धवन आर नॉट ओपनिंग विद केएल राहुल. He would provide the stability and the anchoring innings at number 4. At number 3 there is the captain Virat Kohli. That's pretty obvious. At 4, as I told you, it's KL Rahul. He'll also keep wickets. That means at 5 I have Shreyas Iyer. If I had Sanju Samson, he would be keeping wickets. But Shreyas Iyer had a better IPL also as a player and as a team member. Scored 518 runs at a nice strike rate as well. At 6, I have Hardik Pandya. I would expect him to give me at least 4 of the overs so that Ravindra Jadeja, who's at 7, has a little bit less pressure because मिडल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर्स होते हैं। कभी कुछ लेफ्ट आर्म स्पिनर से आप 10 ओवर नहीं डलवा सकते जी। अगर दोनों राइटी हों तभी लेफ्ट आर्म स्पिनर से गेंदबाजी डलवाई जाती है, वरना नहीं। बॉल का एक एंगल सा बन जाता है ना लेफ्टी के लिए, जो वो अगेंस्ट द स्पिन खेलकर बड़े शॉट लगा सकता है। ऑस्ट्रेलियन टीम में हैं भी लेफ्टीज, वार्नर हैं, केरी हैं, मार्श हैं, हेड हैं। आईपीएल में गेंदबाजी करी नहीं जी उन्होंने। क्या अभी भी उनको वो निगल है, वो हमें देखना होगा। अगर गेंदबाजी नहीं दे रहे तो आई थिंक मनीष पांडे और संजू सैमसन वुड बी अ बेटर ऑप्शन देन हार्दिक पांड्या। देन देयर इज मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह। थम्स अप फॉर बोथ ऑफ देम। दे हैव टू बी देयर। they have had a very good IPL and we all know that they are the best Indian pacers at this moment. Then I need one spinner and a pacer. In the pace department, there is an option between Mohammad Siraj और नवदीप सैनी। अगर जी अब मैं मोहम्मद सिराज को खिलाकर उन्हें पुरानी गेंद दूं तो उनके साथ इनजस्टिस होगा, क्योंकि उनका जो नेचुरल गेम है वो नई गेंद से स्विंग कराना है गेंद को। शम्मी को तो मैं नई गेंद दूंगा ही, क्या सीम से डालते हैं वो। बुमराह को भी दूंगा मैं, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स एट दिस मोमेंट। ज़रूर इस बार आईपीएल में कम डाला नई गेंद से, पर विराट कोहली को पसंद है शमी और बुमराह को नई गेंद देना, इसलिए मैं नवदीप सैनी को खिलाना चाहूँगा। मिडिल ऑर्डर को परेशान कर सकते हैं क्योंकि इनके पास पेस है, वो बाउंसर्स डाल सकते हैं, अच्छी बाउंस होती है ऑस्ट्रेलिया में, पेस चाहिए भी ऑस्ट्रेलिया में। लास्ट स्पॉट ऑफ द स्पिनर इज फिल्ड बाय यजुवेंद्र चहल as he performed really well when the last time visited Australia. He took 6 wickets in one match. That was the only match that he played. Has that mindset, चतुर गेंदबाज हैं, अच्छे से मैक्सवेल को बहुत बार आउट किया है और ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के माइंडसेट को जानते हैं जी। ये अपनी वेरिएशन से ज़्यादा दिमाग से खेलते हैं। लेट्स गो टू द अदर साइड विच इज़ ऑस्ट्रेलियन टीम। Opening Aaron Finch and David Warner. Finch is the captain, he would obviously be there, and Warner is their main player. That explosiveness, that chota packet bada dhamak, that pocket size dynamite thing, and we saw that in the IPL. At the start he was a little slow, but then he showed the explosiveness that he has, and just his presence is a big brand to the team. He has that experience as well that he can provide to Aaron Finch. He can start explosively and give Finch the time that he needs. अगर जी आपने शुरू में शमी और बुमराह पे कब्जा कर लिया ना तो आप बहुत क्लोज हैं 300 से बड़े स्कोर पर इंडिया के खिलाफ। जी ये दोनों उनके मेन गेंदबाज हैं। बाकियों के 30 ओवर में हम सोचते हैं कि 200-250 रन की सोचें, इनके 20 ओवर में अगर आपने 100 रन बना दिए तो मतलब ये आपकी जीत हुई।
एक दो विकेट खो दी तो भी कोई बात नहीं. Then there are two really good players who can play the anchor role as well as slog. There is Steve Smith and Manas Labuschagne, two who are great test players, now are called up to the ODIs as well. Smith, again I would talk about that experience factor that he brings to the team. सामने यंग मानस लाबुशेन खड़े हैं. स्टीव स्मिथ गिविंग हिम द एक्सपीरियंस. मानस स्कोरिंग रन्स एट वन एंड स्मिथ इज स्टैंडिंग एट अदर एंड. इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है जी. एट 5 इन माई टीम आई हैव ग्लेन मैक्सवेल, द बिग शो. मतलब ऑन हिज डे ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, पर करंट फॉर्म को ज़्यादा अच्छी चल नहीं रही है उनकी. Then that 6-7 slot is a floater kind of thing between Carey and Stoinis. Stoinis really explosive. Is handy with the ball too. Carey a really nice batsman and a handy keeper. Then 8-9 it's fixed Stark and Cummins. It's like Bumrah and Shami. I don't need to say anything about them. Their stats show everything. And one spinner and a pacer. Pace attack they already have a player who usually bowls slower ones और उंगलियां घुमाते हैं गेंदों पर. Thus they have a really fast bowler in Stark who bowls in the death really nicely, bowls in the power play. Cummins, a really nice bowler in the power play, swings the ball really nicely, is handy in the death, can bat nicely. It's a all-rounder type of thing. In the third spot, I don't want Josh Hazelwood because यार उनको पावर प्ले में गेंद देना है तो बेस्ट है उनके लिए. जैसे मैंने मोहम्मद सिराज के बारे में बात करी थी, पर आप कमिंस और स्टार्क से किस से आप नई गेंद छीनेंगे हेजलवुड को देने के लिए. इसलिए I have Daniel Sams in my team at 10. Can bat a little bit, swings the ball with the new ball, bowls at the death. हल्की उंगलियां घुमाते हैं, स्लो वंस यॉर्कर्स डालते हैं. उनका वो राइट हैंडर के लिए इन स्विंगर और लेफ्ट हैंडर के लिए आउट स्विंगर बहुत अच्छा है. At 11 I have Adam Zampa. He is the only spinner who has been playing since some time for the Australian limited overs team. So he would be my only spinner. Let's talk about the captaincy of both the teams, where एक साइड पर कोहली ने कमान संभाली हुई है and at the other end there is Aaron Finch. So let's talk who's the better captain. In terms of captaincy style, Virat Kohli is a really aggressive captain. He lets players do what they want to. Finch on the other side is a kind of captain who always adapts to the things that the experienced players of his team always tell him, like David Warner, Steve Smith, Glenn Maxwell, even Mitchell Stark. Plus, Finch has that plus point that he has played under Virat's captaincy in the IPL. He knows the tactics that he can use and what will be his plans. Because Finch was one of the senior players of the team. AB और Finch दोनों से ज़रूर डिस्कस करते थे कोहली. As I mentioned, Finch also has many ex-captains and experienced players in his team to advise and suggest him. Let's talk about the teams that these captains have had. We all know that both the teams have a wonderful pace attack and a top order, so no comparison out there. Let's talk about the all-rounders, the middle order and the spinners. First at number 4, there are KL Rahul and Manas Labuschagne. Both are same kind of a batsman. Rahul has a little bit more experience. Rahul gives you keeping. Manas can bowl 1 or 2 overs. Rahul slightly ahead because of the experience in his batting. Then there is Iyer versus Maxwell. Like I said earlier, Maxwell on his day is the greatest all-rounder. On current form, it would be definitely Shreyas Iyer, but on reputation, it's Glenn Maxwell. Pandya versus Stoinis. If Pandya is not bowling, Stoinis any day, definitely. Because both are equal as all-rounders. As all-rounders also, I would give a slight edge to Marcus Stoinis as an all-rounder. He has that explosiveness that Hardik has too. And he has that
variations in his bowling, whereas Hardik is reliant on that short ball. And Stoinis can come up and bat and can act as a floater too. So Hardik is a batsman, Stoinis is giving you another dimension, so he wins. So Jadeja versus Carey. Again, Jaddu gives you 3 dimensions, that batting, bowling and fielding, while Carey does only 2, batting and keeping. But yeah, why are we comparing apples to oranges? A left-hand spinner who can bat a little bit to a proper wicket-keeper batsman. Still, let's give it to Jaddu because he is the best fielder of the world according to me and can give you some overs as well. Now, Zampa versus Chahal, the decider. I couldn't decide one out of them. Both of them are equally awesome. So there's a tie out here as well. Now let's discuss a game changer and a standout performer from both teams. From India, I think the game changer can be KL Rahul and the standout performer would be Jasprit Bumrah. And from the Australian team, the game changer David Warner and the standout performer Marcus Stoinis. Whom am I going with? There is a tie at everything, but for the gut feel, I am going with India. Bleed blue. Thanks for watching.